वेलकम बैक। ग्रैम स्मिथ की आपने बात की, स्कूल लेवल से उसको पिक किया। आप समझते हैं कि हमारी सिलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, फेवरेटिज्म है, प्रायोरिटीज नहीं है? एक्चुअली टोटली जो कुछ मैं देख रहा हूँ कि हम खुद आज ऑनेस्ट जरा नहीं हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ी सी, हम लोग हम खुद ऑनेस्ट आज वो नहीं हैं। स्वीप शॉट खेलें। समझे ना, हम खुद है ना, मतलब ऑनेस्ट नहीं है। राइट, हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा। सही, तो ये चीज़ें हमें सोचना, कंट्री या टीम जैसे बनाना होता है ना, तो मिल के बनती है। और उसके ऊपर आज आप, ये कोई आदमी नहीं कह रहा कि हाँ यार जावेद भाई, हाँ दे आपने ये किया वो किया, बाकी जो आप कहते हैं हम वो करेंगे, क्योंकि करना पड़ेगा तुम्हें। मैंने 30 साल दिए हैं, तुम मुझसे क्या बात करोगे? यानी हमारे लेजेंड से कुछ चीजें बिल्कुल नहीं ली जा रही, ले ही नहीं रहे। आप नहीं देखे, ये प्लेयरों का काम है। आज तक मैं चलो बोर्ड में नहीं बीता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने बड़ी हिम्मतें की, बड़ी मेहनतें की इनके साथ। ये इंतजाम और ये प्लेयर बन गए, इनको जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिसें कराई बन गए। आप इनको कभी से बुला के है ना सामने, अगर मेरे मुतालिक पूछना हो, बात करनी हो, तो हल्फ पे लेके बात करना, बोला अब बोलो जावेद भाई के बाद बोलो। दिल कुछ कहता है, मुंह से कुछ बोलते हैं। दिल में जो है ना वो निकालेंगे। फिर बड़ी मेहनत की है, बड़ी कुर्बानी दी है, इनको साथ लेके इनको वो चीज़ें। हम तो खेलते नहीं थे, खिलाते थे। हमारे सामने नए प्लेयर को 6 बॉलें नहीं खेलने देते थे, इतने बड़े बड़े। मगर दिस इज़ द वे। तो ये क्रिकेट की जो बातें करते हैं ना, तो ये भूल जाए। दुनिया आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने बड़ा ट्रिब्यूट दिया। हमारे जो यहाँ पर हैं, जो करता जाते हैं, वो मानते ही नहीं है। अच्छा जावेद भाई, मैच फिक्सिंग हम पास्ट हो गया, हमारा बहुत नुकसान हुआ हमें। बीइंग अ क्रिकेटर जब ये चीज़ें सामने आई तो कैसा महसूस किया? और मोहम्मद आमिर के हवाले से स्पेशली, क्या आपके दिल के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है? कैसा प्लेयर उसको समझते हैं? और आईसीसी को कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए था या इससे भी मजीद उसको सख्त सज़ा देनी चाहिए थी? देखिए, मैं एक चीज़, आप एग्जांपल सेट करना चाहते हैं तो एक दूसरी चीज़ होती है। जब आप कंट्री लेते हैं तो फिर एक दूसरी चीज़ होती है। किसी भी दुनिया में अगर मुल्क के लिए कोई, देखिए कंट्री कम फर्स्ट आती है, अगर उसमें कोई रुकावट है तो फिर आपको कभी सोचना ही नहीं चाहिए। आपने अगर सही चीज़ें करनी है, बिल्कुल उनको पीछे जाएं, ज़रूर निकलेगा। हो सकता है कहाँ कहाँ है, और ये ख़राब चीज़ है। आप मुझे बताओ, ये तो पैसा भी छोड़ दें। मुझे जो उस वक्त, जो मैं अपने टाइम पे भी कि देखें, इज़्ज़त तो अल्लाह ने देनी है, रिस्क का मालिक अल्लाह है, दौलत हर चीज़ का रिस्क ये अल्लाह पाक ने अपने हाथ में, ये कामों से मिलेगा, अपने अमालों से मिलेगा। अब उनको याद है कि ये पूरे पाकिस्तान में माएँ बहनें बेचारे, यानी कि ऐसे ऐसे लोग अपाज, लोग वो रोए हैं, पाकिस्तान के लिए हम खेलते थे, दुआ कर रहे हैं, मुसल्ले पे बैठे होते हैं, और मैं बिका हुआ हूँ। कभी ज़मीर काम करता है या नहीं करता? जब अपने ज़मीर को मार दोगे तो कुछ नहीं होना। अगर ज़मीर को जिंदा रखोगे। 100 से ज़्यादा टेस्ट आपने खेले, हज़ारों रन आपने बनाए, कोचिंग की, बड़े बड़े आपको ऑनर मिले क्रिकेट के से। डेव वॉटमोर की अपॉइंटमेंट को किस नज़र से देखते हैं? यह एक अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? नहीं, फैसला तो जब होता है जब आप प्रूफ करते हैं। राइट, समझे ना, हर चीज़ है। ठीक है, पाकिस्तान में पास में भी हुआ है, और मुझे सबसे ज़्यादा वो था उस वक्त तबाह की क्रिकेट, जब मैं कोच था और आप बॉब वुलमर को लेके आए। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट भी था, और मैंने मुंह पे बोला था। मैंने किसी को जो भी बोला मुंह पे बोला। मैंने शहरियार साहब को मुंह पे बोला, उससे पहले नसीम अशरफ साहब को जब उन्होंने कप्तानी से हटाया, मैंने कहा आज तुम पाकिस्तान को तोड़ लाओ। वो बात यही थी कि हमने, क्योंकि ऐसे चीज़ें करते हुए आए, पास के रिकॉर्ड तो वही तो सीखेंगे। वही मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अब जो है, जैसे ज़का साहब हैं, ज़का साहब से मेरी रहती है, बड़ा एडमायर करते हैं, बात करते हैं, तो मैं ये चीज़ें इंशाल्लाह नहीं होने दूंगा। जावेद भाई, 3 साल आपको साइड लाइन रखा गया, सर्विसेज आपसे जो रिक्वायर्ड थी वो नहीं ली गई। 6 महीने हो गए, नई इंतज़ामिया आई है, पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ भी इस बार कई बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो लेजेंड है, उससे बहुत कुछ लेना है मैंने। तो क्या आप समझते हैं कि अब आप अपनी सर्विसेज खुल के देंगे इनको? नहीं, बिल्कुल। मैंने पहले भी यही था कि मैं ये भी मैं कहना चाहूँगा, अच्छा मुझे आपने, कि भट्ट साहब, एजाज भट्ट साहब जब थे तो वो चेयरमैन थे, मगर मेरी उनसे कोई ज़ाती नहीं थी। तो अभी भी ज़का अशरफ साहब हैं, इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से ऑनेस्टी
दिखाते हुए अपनी जो भी मैं बेहतर समझूंगा, जो सही समझूंगा वो चीज़ मैं ज़रूर दूंगा। और कोई चीज़ नहीं भी हो रही होगी, जहाँ मेरे व्यू होंगे मैं हमेशा ऑनेस्ट व्यू दूंगा। वो बाकी आपके ऊपर है कि आप वो करते हैं या नहीं करते, मगर आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट। अपने आप तो हूँ मैं, क्योंकि मुझे कोई और भी देख रहा है, क्योंकि कल मैंने भी जवाब देना है। मैं वो नहीं हूँ कि आप पानी पे खड़े तो मैं धक्का दे के निकल जाऊँ, राइट। मैं ट्राई करूँगा आपको सेव करूँ, मैं आपको बचाऊँ। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए कोई मैसेज? नौजवानों को मैं यही कहूँगा कि मेरा यही है कि देखें, बड़ों की इज़्ज़त करें, और अगर बड़े बोल भी देते हैं, कोई ऐसी बात होती है, मतलब दरगुजर भी करें। माँ की शान के अंदर कोई कलमात? माँ तो माँ है, माँ से नहीं है कोई जहाँ में बढ़कर, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है। माँ की ठंडी छाँव में रहना, माँ की दुआएं लेना, जग से जुदा हो जाना इशरत, माँ से जुदा ना होना। रब से दुआ है रहे हमेशा माँ का साया सर पर, रब से दुआ है रहे हमेशा माँ का साया सर पर, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ से नहीं है कोई जहाँ में बढ़कर, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर। माँ तो माँ है। थैंक यू वेरी मच जावेद भाई, हमारे साथ नशिस्त करने का। प्रोग्राम आज स्पेशल के साथ अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।